कल हमने स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर था हमारा वीरों की पूजा। इसके सेकंड पेज अंतर्गत का पैराग्राफ। हाँ, इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ जो बच्चे ऐड हुए हैं। इसमें था कि जो सन्यासी, दो सन्यासी जा रहे हैं, हाथ में पूजा की थाली। तो कवि यहाँ पूछना चाह रहा है कि ये पूजा की थाली हाथ में लेकर के आप किसे नहलाने जा रहे हो, किसकी पूजा करने के लिए जा रहे हो। जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो उस रास्ते पर तो किसी तरह का कोई भी तीर्थ स्थल भी नहीं है, फिर तुम्हारा प्रस्थान किधर है। और तुम अपने जाने में इतने मग्न क्यों हो कि तुमने पैरों में कुछ पहन भी नहीं रहता, यानी नंगे पांव तुम चले जा रहे हो। और रास्ता कितनी दूर है ये भी तो नहीं पता, जिस तरफ जा रहे हो वो तरफ केवल जंगल ही जंगल है। सन्यासियों का कहना है कि मुझे ना तो गंगा सागर जाना है, ना रामेश्वर और काशी जाना है। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें हैं प्यासी। मेरी नेत्र तो तीर्थराज चित्तौड़ को देखने के लिए मेरे नेत्र जो है प्यासे हैं, यानी केवल उन्हीं के दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये हमने कल कर लिया था। आगे देखिए। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली। अपने अचल, मैंने बताया था कि जिस चीज को एक जगह से दूसरे स्थान पर सरकाया नहीं जा सकता, हिला नहीं सकता, ऐसा दुर्ग कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ दुर्ग। ऐसे अचल दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, बैरी का मतलब बताया था दुश्मन, दुश्मन की आवाज को सुनकर के निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। जहां पर उस दुर्ग की रक्षा करने के लिए, उस चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए जवानों की टोलियां हाथों में तलवारें लेकर के निकल गई, वो ऐसे मैं चित्तौड़ के लिए जा रहा हूँ। सामने देखो बेटा, इधर देख लो, यहाँ पर भी है। जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। कि जहां पर माता और बहनों ने अपने सम्मान के लिए, अपनी आन और सम्मान इज्जत की रक्षा के लिए अपने आप को आग में न्यौछावर कर दिया था, ऐसे जो वीर मंडली हैं उन पर मैं गर्व करता हूँ और जय जय माँ का जयकार लगाते हुए मैं वहीं जा रहा हूँ। आगे है इसमें, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पद धूल। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वो सन्यासी से जब पूछा गया तो सन्यासी कह रहे हैं कि मैं वहीं पर उनकी पद की धूल, पैरों की धूल को लेने के लिए जा रहा हूँ। वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। और जो मैंने हाथों में ये जो फूलों की माला ले रखी है और दीप ले रखे हैं, ये सब वहीं जाकर के मैं चढ़ाना चाहता हूँ, समर्पित करना चाहता हूँ। जहां पद्मनी जौहर व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, क्षण भर वह समाधि लगेगी बैठ इसी मृग छाला पर। जहां पर चित्तौड़ की रानी पद्मनी ने जहां पर जौहर व्रत किया था और अपने आप के मान सम्मान को बचाने के लिए वह आग की चिता में, ज्वाला में कूद गई थी। जौहर व्रत का मतलब होता है कि जिंदा अपने आप को आग में जला देना, अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए अपने आप को आग में जला देना। जौहर व्रत होता है कि जो स्त्री का पति मर जाता है, जिस स्त्री का पति मर जाता है, लेकिन उसके मरने के साथ ही वो उसको जब जलाया जाता है तो वो स्वयं स्त्री जो जिंदा है वो भी अपने पति के साथ ही जिंदा जल जाती है, उसे जौहर व्रत कहते हैं। क्षण भर वही समाधि लगेगी बैठ इसी मृगशाला पर। और अपने मैं अंदर से इतना उसके प्रति आत्म प्रेरित हूँ कि मैं अपनी समाधि को, यानी लीन होना, अपने आप को पूरी जो हमारी शारीरिक वो है उसको एक जगह पर केंद्रित करना समाधि कहलाता है। समाधि का मन के को नियंत्रण में करके तब वही मैं बता रही हूँ कि हमारे अंदर के जो चलायमान मन है, अशांत मन है, उस सबको एक जगह केंद्रित करना, कंट्रोल करना, वो कहलाती है समाधि। तो मैं क्षण भर के लिए वहीं जाकर चित्तौड़ में समाधि लगाऊंगा और बैठ इसी मृगशाला पर। मृगशाला का मत होता है जो सन्यासियों के बैठने का आसन होता है, वो किससे बना होता है? मृग की छाल से। छाल मतलब स्किन, उसकी त्वचा। जो मृग होता है, मृग जानते हो ना, हिरन, हिरन की जो स्किन होती है
उस पर बैठ करके ही मैं समाधि को लगाऊंगा। नहीं रही इस चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का, नहीं रही अब चिता भस्म। अब क्या कहना है कि वो तो बहुत सालों पुरानी बात हो गई, जब रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, बहुत सालों पुरानी बात हो गई। तो वो चिता तो अब समाप्त हो गई। चिता मतलब वो जो आग की ज्वाला थी वो तो अब बुझ चुकी है, वो तो शांत हो चुकी है इतने सालों में, तो अब नहीं रही। तो सन्यासियों का कहना है कि अगर अभी चिता की ज्वाला नहीं रही, यानी उसमें अग्नि नहीं रही, उसमें आग नहीं रही, होगा उस रानी का, अगर रानी पद्मिनी की चिता अगर अब तक भस्म हो चुकी होगी, बंद हो चुकी होगी, समाप्त हो चुकी होगी, पड़ा कहीं ना कहीं होगा ही चरण चिन्ह महारानी का, तो भी मैं एक बार उस चित्तौड़ दुर्ग पर जाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मुझे पता है कि चिता तो अब तक भस्म हो चुकी होगी, समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन उस रानी पद्मिनी का जो चरण चिन्ह है वो कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएंगे, यानी कि ये भावना उन सन्यासियों के मन में है। ठीक है, उस पर ही ये पूजा के सामान सभी अर्पण होंगे। अर्पण का मतलब होता है चढ़ाना, समर्पित कर देना, कि ये जो पूजा की सामग्री है उस चरण चिन्हों पर, चरण मतलब होते हैं पैर, पैर मतलब पैरों के निशान, उन चरण चिन्हों पर, उन पैरों के निशान पर। अब पैरों के निशान का मतलब क्या होता है, जब हमारे कोई बड़े होते हैं, जो चावल करना है दे जो देना। हाँ जो बड़े लोग होते हैं हमारे, जो हमारे पूजनीय लोग होते हैं, हम उसके क्या करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श क्यों किए जाते हैं, कि उनमें जो शक्तियां हैं, जो गुण हैं, वो हमें अंदर भी, हमारे अंदर आ जाए, इसीलिए चरणों का बहुत महत्व बताएं। आपने देखा होगा हम ईश्वर के भी चरण छूते हैं, अपने बड़ों के चरण छूते हैं, अपने टीचर के पैर छूते हैं। वो किस लिए छूते हैं, कि हमें भी उनके जैसे गुण आ जाएं, इसीलिए हम उनसे आशीर्वाद लें, जिससे कि हम भी आगे जीवन में सफल हो सके। तो वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें मैं उस रानी पद्मिनी के जो चरण चिन्ह हैं उन पर अर्पित कर दूंगा। कौन से सामान, जो पूजा सामग्री है वो सारी सामान उन पर अर्पित कर दूंगी। समझ में आ रहा है बेटा? ले जा रहे हैं। हाँ, चिता भस्म कण ही रानी के, चिता भस्म कण ही रानी के दर्शन हित दर्पण होंगे, कि जो वो चिता जली थी जिसमें उन्होंने अपने आप को जला दिया था, उस चिता के भस्म होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ कण होंगे, जिसके कारण मैं उनके दर्शन एक दर्पण के समान कर लूंगा। जिस प्रकार से आईने में हम अपने आप को देख लेते हैं, हमारी शक्ल दिखती है, दर्पण का मतलब होता है शीशा, जिसमें हाँ, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं और हम अपने आप को एज इट इज देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार की अगर वो चिता भस्म हो गई तो उसके कुछ अगर कण बाकी रहेंगे, तो उसमें आप में मैं उनके दर्शन कर लूंगा। ठीक है, यहाँ होता है खत्म। जो लेखक थे नारायण पांडे थे, इनके श्याम नारायण पांडे। पूरी कविता समझ में आ गई? पूरी कविता में केवल रानी पद्मिनी के जो जौहर व्रत किया था उसके दर्शन करने मात्र को ही, दर्शन करने के लिए वो चित्तौड़ दुर्ग में जो है वो जो दोनों सन्यासी हैं वो जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर मैं इसके दे दूंगी आपको करने के लिए। शब्दार्थ सारे यहाँ लिखे हुए हैं। हाँ, शब्दार्थ पहले ही मैंने आपको शब्दार्थ दे दिए थे। अभी आपको जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार रीड कर लीजिए, जो नहीं आए वो पूछ लीजिए। दो 3 मिनट में आपको दे रही हूँ, 2 मिनट में फटाफट जो आज पढ़ाया है वो देख लीजिए। एक बार सारा रीड कर लीजिए सब लोग। रीड करो तुम भी, कुछ नहीं आया तो पूछ लो। मैम ये जो बुक है ना मैम, हिंदी फर्स्ट का, मैम हम अभी बुक लाए हैं, तो मैम आप हिंदी फर्स्ट का बुक वक भेज दीजिए हमें। तो बेटा वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप ऐसा करो, एक एक आपका जो फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, उनसे एक एक चैप्टर या 2 चैप्टर की पिक मंगवा लो और आप अपना वर्क कंप्लीट कर लो। ठीक है मैम कर नहीं रखा किसने? कौन बच्चा है? मैंने कर रखा है। सबने कर रखा है। मैंने भी कर रखा है। हाँ, नव्या आप नैतिक को सेंड कर दोगे क्या? मैम पर मैम तो गर्ल्स ग्रुप में। ओके, तो अटेंडेंस वाले ग्रुप में से ले लेंगे। ले लोगे? हाँ मैम, ठीक है। हम मैं भेज दूँ उसका। नैतिक आप नव्या से वर्क ले लेना बेटा प्लीज। हाँ
चलिए आप बताइए, इसमें से कोई ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो? लाइन मृगशाला क्या होता है? मृगशाला मैंने बताया था, मृग यानी होता है हिरण। हिरण की स्किन जो होती है उसको निकाल करके सुखाया जाता है और उस पर बैठ करके, वो बहुत शुद्ध मानी जाती है, उस पर बैठ के सन्यासी लोग हैं जो अपनी समाधि लगाते हैं। तो वो सन्यासी भी कह रहे हैं कि मैं उस मृगशाला जो मैंने अपने साथ ले रखी है उस पर बैठकर समाधि लगाऊंगा। ठीक है, ओके मैम। समझ में आ गया? यस पीतांबर यानी पीला वस्त्र। मैम। पीतांबर का मतलब पीला वस्त्र, जो पूजा के टाइम पे पहनते ना पंडित, जिसपे राम राम नाम लिखा होता है, उसे बोलते हैं पीतांबर। आगे देखिए, हो गया कंप्लीट? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन आंसर मैं आज आपको सेंड कर दूंगी क्वेश्चन आंसर। देखिए एक चीज ये देख लीजिए, इस पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर विशेष प्रयोग दिखा हुआ है, पेज नंबर निकालिए इसका जब लास्ट खत्म हो रहा है। यहाँ पर गंगा सागर। अब गंगा सागर क्या है? देखिए पश्चिम बंगाल का एक तीर्थ स्थान है जिसे गंगा सागर कहा है। रामेश्वर भी, ये सारे तीर्थ स्थलों के नाम है, इसके बारे में बताया गया है। गंगा सागर जो है वो पश्चिमी बंगाल में है। रामेश्वर दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, दक्षिण भारत का। क्लियर? काशी, अगर आपसे पूछा था काशी कहाँ है, उत्तर प्रदेश का तीर्थ स्थान है, बनारस और वाराणसी के नाम से। क्लियर? और तीर्थराज चित्तौड़ की जो चित्तौड़ है, वो चित्तौड़ की महारानी की वीरता के कारण इसे तीर्थराज कहा गया है। इतना लेट आए हो जब क्लास ओवर होने वाली है। ठीक है, तीर्थराज चित्तौड़ है, जो चित्तौड़ की महारानी पद्मनी है उसकी वीरता के कारण इसे तीर्थराज चित्तौड़ कहा गया है। गोरा और बादल नाम के वीर भी यहाँ के ही हैं, इसीलिए इसको चित्तौड़ राज कहा गया, एक तीर्थ स्थल के रूप में माना गया है। आगे है इसमें अपने जौहर व्रत का मतलब देखो, यहाँ पर दे रखा है, अपने सम्मान की रक्षा के लिए शत्रुओं से स्वयं को बचाने के लिए रानियां अग्नि में जलकर कूद जाती थी, इसे जौहर कहते थे। अलाउद्दीन ने अपनी रक्षा करने के लिए चित्तौड़ की महारानी पद्मनी द्वारा किया गया जौहर व्रत इतिहास में प्रसिद्ध है। कल भी मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर जो हमला कर दिया था और अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को उसने और स्वयं ने, और इसके साथ क्योंकि युद्ध में सारे पुरुष चले गए थे युद्ध लड़ने के लिए और पीछे से केवल स्त्रियां ही उस महल में बची थी, तो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो उस आग की, जलती हुई आग में जिंदा ही कूद के अपने उन्होंने प्राण दे दिए थे, इसीलिए उनका जौहर आज भी प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो जौहर व्रत का भी हमने मतलब समझ लिया। ये हमारे चारों तीर्थ हैं, चारों तीर्थों के नाम याद कर सकते हो कि गंगा, ये आपको कॉपी में लिखना है। आज अपनी कॉपी में आपको ये चीजें डालनी है विशेष प्रयोग करके, या केवल विशेष शब्द डाल देना हेडिंग में, और उसके बाद में गंगा सागर, रामेश्वरम, काशी, तीर्थराज चित्तौड़ और जौहर व्रत, इस सबको पूरे पेज को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। क्लियर है? ठीक है बेटा, तुम भी अपनी कॉपी में से नोट डाउन कर लेना, है ना? टिक करने की जरूरत है इसमें, टिक कर लो, आज की डेट डालो, डेट डाल लीजिए आज की इसमें। ठीक है, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर है, कल डिजिटल पे क्लास ले लूंगी, बल्कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, कुछ पूछना चाहते हो? पूछना चाहते हो कुछ? हेडिंग विशेष डाल लीजिए, हेडिंग में डाल लीजिए विशेष।